हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेई एडवांस्ड 2021 पेपर 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि चैप्टर बायोमॉलिक्यूल से है और ये एक मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि हम लोग डी ग्लूकोज को ट्रीट कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो जो भी हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है उसका ऑप्टिकल रोटेशन इज गिवन एज प्लस 52.7 डिग्री। ओके, अब हमें गिवन ऑप्शंस में से उस कंपाउंड को चूज करना है जिसको जब हम लोग HNO3 के साथ ट्रीट करें तो जो प्रोडक्ट मिले उसका ऑप्टिकल रोटेशन हो -52.7 डिग्री। यानी कि ABCD में उस ऑप्शन को चूज करना है जिसको HNO3 के प्रेजेंस में ट्रीट करे तो जो भी प्रोडक्ट बने वो गिवन P का इन एंशियोमर हो, है ना, क्योंकि इनका ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है और साइन ऑपोजिट है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग वापस इस तरह से फॉर्मुलेट करें कि जो गिवन ऑप्शंस है A, B, C और D, इनको जब हम लोग ट्रीट करते हैं HNO3 से तो जो भी प्रोडक्ट बना लेट अस से P प्राइम, this should be the mirror image of the product P that is mentioned in the question. ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि ये P क्या है और फिर ये चेक करेंगे कि कौन से गिवन ऑप्शंस को HNO3 के साथ ट्रीट कराने पे जो प्रोडक्ट मिला वो P का मिरर इमेज होना चाहिए। इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए? दिस शुड बी इन एंशियोमर। सो जब डी ग्लूकोज को हम लोग ट्रीट कराते हैं HNO3 से, HNO3 being a strong oxidizing agent, it oxidizes the CH2OH and CHO group into carboxylic acid group. ओके, तो हम लोग वापस इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं विच इज आवर दिस कंपाउंड जिसमें CH2OH और CHO ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप और रेस्ट सारे ग्रुप्स एज इट इज है। ओके, so this compound is called as glucaric acid. सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले let us study a little bit about what is the relation between D-glucose which is given in the question और ये जो चार ऑप्शंस हम लोगों को दिए हुए हैं इनके स्ट्रक्चर्स में क्या रिलेशन है और इस रिलेशन को हम लोग कैसे मेमोराइज कर सके या फिर कैसे ड्रॉ कर सके, कैसे इंटर कन्वर्ट कर सके। ओके, इसके लिए हम लोग जो गिवन डी ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन है उसको एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। ओके, और फिर H और OH का पोजीशन को अलग अलग कार्बन पे हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जनरेट हो रहा है। जैसे अगर पोजीशन नंबर 2 में H और OH का पोजीशन इंटरचेंज कर दे, ओके, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग वापस रीड्रॉ करते हैं और सिर्फ ये करेंगे कि H और OH का पोजीशन हम लोग पोजीशन नंबर 2 में चेंज कर दे। H को राइट साइड ले आए और OH को लेफ्ट साइड ले आए। ओके, सो अगर डी ग्लूकोज और ये जो नया मॉलिक्यूल बना इसमें रिलेशन अगर हम लोगों से पूछा जाए कि क्या ये इनैंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है तो क्या रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ कन्फिग्रेशन जो है वो कार्बन नंबर 2 में चेंज हुआ है, बाकी सभी पोजीशन में कन्फिग्रेशन एज इट इज है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स होंगे। ओके, और आपको ये याद रखना है कि अगर पोजीशन नंबर 2 में हम लोग H और OH का पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है इसको हम लोग बुलाते हैं डी मैनोस। ओके, इसका जो नाम है वो है मैनोस, ग्लूकोज से ये कन्वर्ट हो जाता है मैनोस में। सो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए में जो गिवन स्ट्रक्चर है उसे चेक करें और हम लोगों का जो आया है स्ट्रक्चर डी मैनोस का उसे चेक करें तो हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ओके, सो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डी मैनोस। तो बाकी पोजीशन में भी जितनी पॉसिबिलिटी है इंटर कन्वर्शन की उसे इंटर कन्वर्ट करके डी ग्लूकोज
के बाकी स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग जनरेट करेंगे इस वीडियो के अंत में, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सो गिवन ऑप्शन ए को अगर हम लोग HNO3 के साथ ट्रीट कराएं तो CHO ग्रुप एंड CH2OH ग्रुप विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू COOH ग्रुप। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि जो गिवन प्रोडक्ट हम लोगों का आ रहा है P प्राइम, लेट अस से वो P का मिरर इमेज है कि नहीं है। ओके, सो P में अगर चेक करें तो राइट साइड में OH H OH OH का सीक्वेंस है। ओके, लेकिन अगर P प्राइम में चेक करें तो लेफ्ट साइड में OH OH H H का सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस तो आपस में मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन एंशियोमर ऑफ P। तो ऑप्शन ए जो है गिवन वो हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता है। सो लेट अस क्रॉस इट आउट। ऑप्शन बी को अगर ऑक्सीडाइज करें सेम मैनर में तो हमारा जो प्रोडक्ट है P प्राइम, दिस इज गोइंग टू बी दिस ड्रॉन मॉलिक्यूल राइट हियर। ओके, अब अगर हम लोग वापस चेक करें रिलेशन सेम सेम अप्रोच अपना कर, तो अगेन राइट साइड का सीक्वेंस OH H OH OH है, जबकि यहाँ लेफ्ट साइड का सीक्वेंस OH OH H OH है ना। तो ये भी इसका मिरर इमेज नहीं हो सकता है। ओके, अब हमें एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल ग्रुप्स सेम है COH और COH, और फिशर प्रोजेक्शन में 180 डिग्री इन प्लेन रोटेट अगर कराते हैं, 180 डिग्री इन प्लेन रोटेट अगर कराते हैं फिशर प्रोजेक्शन को, तो वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। ओके, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करा के चेक करें, क्या उसके बाद मिरर इमेज आता है कि नहीं आता है, तो उसे भी हमें चेक करना होगा। ओके, सो लेट अस गो अहेड एंड डू दैट। तो 180 डिग्री इन प्लेन अगर रोटेट कराएंगे तो दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पोजीशन इंटरचेंज हो गया है, लेकिन दोनों ही सेम ग्रुप है तो कोई हमें फर्क पता नहीं चलेगा। ओके, और बाकी ग्रुप्स का पोजीशन कैसे इंटरचेंज करना है, तो जो बॉटम राइट में है, ओके, अगर 180 डिग्री इसको रोटेट कराए तो ये टॉप लेफ्ट में पहुंच जाएगा, है ना। तो इसी तरह से बाकी सारे ग्रुप्स का पोजीशन हम लोग इंटरचेंज करेंगे। तो जो सारे राइट में थे H H OH H, ओके, टॉप से, तो ये इनका सभी का पोजीशन लेफ्ट हो जाएगा, और फिर नीचे से हम लोग लिखना शुरू करेंगे HOH HH इस तरह से। ओके, टॉप मोस्ट में जो हाइड्रोजन है राइट साइड में वो आ जाएगा हम लोगों का बॉटम में इस तरह से लेफ्ट साइड में डायगोनली। ओके, और ठीक उसी तरह से जो लेफ्ट में ग्रुप्स मौजूद हैं उनके पोजीशन को हम लोग फिल कर देते हैं राइट साइड में। तो अब इंटरचेंज करने के बाद वापस हमारा P और P प्राइम को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, है ना। दिस P प्राइम इज सेम एज जो हम लोगों ने पहले ऑब्टेन किया था। तो यहाँ पे अगर देखें सीक्वेंस फॉलो करें तो राइट साइड में OH H OH OH है, ओके, और जो हम लोगों का P है वहाँ भी OH H OH OH है, और लेफ्ट साइड में H OH H H और यहाँ भी H OH H H है। तो अगर इन दोनों में रिलेशन हम लोगों से पूछा जाए तो बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल। ओके, सो B इज नॉट ए मिरर इमेज ऑफ P, but it is same as P. Okay, so this is also not correct for this question. So ऑप्शन सी को अगर हम लोग अब ऑक्सीडाइज करें HNO3 से, तो जो हमारा प्रोडक्ट है P प्राइम, दिस इज गोइंग टू बी दिस मॉलिक्यूल। ओके, अब इसे कंपेयर करते हैं हमारे P से, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली बोथ ऑफ देम आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके, P में अगर राइट साइड में सीक्वेंस है OH H OH OH, तो यहाँ लेफ्ट साइड में सेम सीक्वेंस है OH H OH OH, और P का जो लेफ्ट साइड पोर्शन है वो एग्जैक्टली मैच करता है P प्राइम के राइट साइड वाले पोर्शन से। सो बोथ ऑफ देम आर मिरर इमेज, और ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है इस मल्टीपल चॉइस करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड फाइनली
डी का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो हम लोग पी प्राइम से इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी दिस मॉलिक्यूल। ओके, अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या P और P प्राइम आपस में मिरर इमेज है या नहीं है। ओके, आई एम लिविंग दिस एज ए क्वेश्चन फॉर यू टू डिसाइड about the relationship between P and P prime for option number D. प्लीज नोट कि आपको 180 डिग्री रोटेशन का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। सो लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नाउ लेट अस लर्न कि हम लोग डी ग्लूकोज के सारे स्टीरियो आइसोमर्स कैसे ड्रॉ कर सके। एक स्ट्रेटजी इसके लिए सीखते हैं ताकि हमें कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स इसका मिस ना हो। सबसे पहले हम लोग सारे कार्बन्स को यहाँ पे मार्क कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप कार्बन 1 2 3 4 5 and 6. Okay, let us begin by understanding the significance of D associated with ग्लूकोज। ओके, सो ये जो लेटर डी है यहाँ पे ये हमें सिग्निफाई करता है कि दिस इज रिलेटिव कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज विथ रेस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड एज ए रेफरेंस। ओके, जो डी ग्लिसरल्डिहाइड है उसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट कार्बन है, ओके, जिससे H और OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे OH का पोजीशन राइट साइड में होता है और H का पोजीशन लेफ्ट साइड में होता है। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिनमें ये कन्फिग्रेशन HOH और CH2OH का मेंटेन रहे, ओके, उसे हम लोग डी फैमिली में एक साथ लिखते हैं। जैसे कि ग्लूकोज में भी सेम स्ट्रक्चर आता है बॉटम मोस्ट कार्बन पे। ओके, सो दिस इज व्हाट डी सिग्निफाइज इन ग्लूकोज। तो जब तक हम लोग कार्बन नंबर 5 में H और OH का पोजीशन लेफ्ट और राइट में रखे रेस्पेक्टिवली, तो हमें जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सारे के सारे डी फैमिलीज से ही बिलोंग करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा अप्रोच ये होगा कि हम लोग जितना पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, सारे के सारे इंटरचेंजेस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से नए नए स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट होते जाते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन counting the number of stereoisomers of D-glucose by first interchanging the position of H and OH at position number 2. ठीक है, तो अगर हम लोग पोजीशन नंबर 2 के अबाउट H और OH का पोजीशन इंटरचेंज कर दे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो वापस हम लोग यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं। H जो पहले लेफ्ट साइड में था अब अपीयर होगा राइट साइड में। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ H नाउ और OH आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ओके, अब ये डी ग्लूकोज तो कम से कम नहीं है, है ना। तो अब जो मॉलिक्यूल बना पोजीशन नंबर 2 पे H और OH का पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद, सो दिस इज कॉल्ड डी मैनोज। अब आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग डी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन नंबर 5 में अभी भी जो कन्फिग्रेशन है वो एज इट इज है, OH राइट साइड में है और H लेफ्ट साइड में है, तो ये डी फैमिली से बिलोंग करेगा। सो नेक्स्ट हम लोग काउंट करते हैं बाय इन्वर्टिंग द पोजीशन ऑफ H एंड OH एट पोजीशन नंबर 3। ओके, पोजीशन नंबर 3 पे जैसे ही इंटरचेंज हम लोग करेंगे तो सारे OH राइट साइड में आ जाएंगे और सारे H लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ओके, अगर बॉटम मोस्ट कार्बन में देखें तो OH अभी भी राइट साइड में है, सो दिस शुड ऑल्सो बिलोंग टू डी फैमिली। और ये जो मॉलिक्यूल हम लोगों का कहलाता है ये कहलाता है एलोज। सो दिस इज डी एलोज। ओके, नाउ if we invert the position of H and OH at position number 4 तो हमें ये गिवन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, OH जो सीक्वेंस है OH H H OH, कुछ ऐसा सीक्वेंस बन जाएगा राइट साइड में। और दिस मॉलिक्यूल
इज कॉल्ड गैलेक्टोज। अगेन ये डी फैमिली से बिलोंग करेगा और इसका जो नाम है वो है डी गैलेक्टोज। आई होप इन एग्जाम्पल से आप ये समझ रहे होंगे कि सारे स्टीरियो आइसोमर्स को काउंट करने के लिए हम लोग कितने केयरफुली इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने पोजीशन नंबर 2 के अबाउट H और OH को इंटरचेंज किया, फिर 3 और 4 के अबाउट किया। ओके, तो ये हमारा जो इंटरचेंज कर रहे थे हम लोग एक एक पोजीशन पे कर रहे थे एक बार में। ओके, अगर पोजीशन नंबर 5 में जैसे ही अगर हम लोग करेंगे इंटरचेंज तो वो D से L फैमिली में शिफ्ट हो जाएगा, OH लेफ्ट में आएगा तो वो L फैमिली में चला जाएगा। तो अभी हम लोग पोजीशन नंबर 5 में इंटरचेंज नहीं करेंगे। पोजीशन नंबर 5 में हम लोग सारे डी फैमिलीज वाले मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने के बाद ही पोजीशन नंबर 5 में इंटरचेंज करेंगे। ओके, तो एक बार 2, 3, 4 यानी एक एक पोजीशन पे हमारा इंटरचेंज कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग दूसरे सेट में क्या कर रहे हैं कि जो भी पेयर में पॉसिबल है उसे इंटरचेंज कर रहे हैं। यानी अब हम लोग इंटरचेंज करेंगे एक साथ पोजीशन नंबर 2, 3 में, फिर 2, 4 में और फिर 3, 4 में। सो यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 और 3 के अबाउट, 2 और 4 के अबाउट और 3 और 4 के अबाउट इंटरचेंज करके H और OH के पोजीशंस को डायरेक्टली जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो ड्रॉ किया गया है। आप भी इसको खुद ट्राई कर सकते हैं ड्रॉ करने का और वापस यहाँ आकर चेक कर सकते हैं आपका स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को। ओके, और उनके रेस्पेक्टिव नेम्स है। अगर 2 और 3 पोजीशन पे इंटरचेंज करें तो जो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज डी अल्ट्रोज। ओके, पोजीशन नंबर 2 और 4 पे इंटरचेंज करने पे हमें मिलता है डी टैलोज और पोजीशन नंबर 3 और 4 पे इंटरचेंज करने पे हमें मिलता है डी ग्यूलोज। And now finally there is one more possibility of interchanging the positions which is at all positions कि हम लोग 2, 3, 4 सभी positions में H और OH के positions को interchange कर दे। और ऐसा करने पे जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा दिस इज कॉल्ड डी आइडोज। ओके, so this is how we have counted all the possible stereoisomers belonging to D family. Okay, ये हमारा फाइनल आइसोमर्स है D family का। टोटल there will be 8 molecules including glucose. So now let us finally interchange the position of H and OH at position number 5. ओके, तो जैसे ही हम लोग पोजीशन नंबर 5 में ये इंटरचेंज करेंगे तो हमें डी ग्लूकोज जो फैमिली अभी तक चल रही थी हम लोगों को एल ग्लूकोज के आइसोमर अब मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, और बाकी पोजीशन 2, 3, 4 में भी अगर हम लोग साथ साथ इंटरचेंज कर दे तो ये मॉलिक्यूल जो बनेगा वो एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा डी ग्लूकोज का। Okay, so this is our L-glucose and both of them will be enantiomers क्योंकि they are exactly mirror images of each other and they are non-superimposable. Okay, तो अब जैसे कि हम लोगों ने सारे D फैमिली वाले मॉलिक्यूल्स को काउंट किया और उनको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, हम लोग सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं L फैमिली वालों सारे मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करने के लिए। ओके, सो वंस अगेन ये लिस्ट है सारे मेंबर्स ऑफ डी फैमिली ऑफ ग्लूकोज का। हम लोगों ने ये सीखा कि डी ग्लूकोज को रेफरेंस में रखकर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग कैसे उससे रिलेट कर सकते, या अगर हमें डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद हो तो बाकी सारे हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये स्ट्रक्चर हमें डायरेक्टली याद हो तो और ज्यादा बेहतर होगा। उसके लिए आप लोग कुछ कुछ यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं जिससे ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो
डी ग्लूकोज को रेफरेंस में रखकर कौन से पोजीशन पे इंटरचेंज करने पे क्या बनता है, इसको याद रखने की कोशिश करें। सेकंड, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में बहुत ही यूनिक फीचर्स है, उन फीचर्स के हेल्प से आप उस मॉलिक्यूल को याद रख सकते हैं। जैसे अगर डी एलोज में हम लोग देखें, डी एलोज में अगर हम लोग देखें इसका स्ट्रक्चर को, तो सारे के सारे OH ग्रुप्स जो है वो राइट साइड में है और H जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो ये तो बिल्कुल ही यूनिक स्ट्रक्चर है और ये ऐसे ही याद रहेगा। ओके, उसी तरह से अगर डी आइडोज को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH अल्टरनेट आता है ना। तो इस तरह के बाकी ऑब्जर्वेशंस भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आप खुद निकालिए पढ़ के अपने हिसाब से, तो वो ट्रिक आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and see you in the next video. Let me know if you have any questions regarding this topic.